हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी प्यारी अर्पिता। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट आने वाले हैं और मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे पुलिस फोर्स है और आपको पूरी की पूरी सीन दिखाऊंगी पुलिस फोर्स का। पूरा का पूरा कॉलेज सील। यहाँ पे वुमेन पुलिस और मेन पुलिस सब आ चुके हैं। हमारी एंट्री भी आई कार्ड से हो रही है और हमारे आधार कार्ड से हो रही है। तो आप लोगों को मैं आगे का दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे कितनी सेफ्टी हो रही है और कितने सारे यहाँ पे पुलिस फोर्स आ चुके हैं। और बाहर के साइड भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है और ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे आ चुके हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट के आने की खुशी में यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही है जितना पहले कुछ होता नहीं था। कॉलेज को सजा दिया गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आगे का दिखाती हूँ। तो ये मेरा ऑडिटोरियम है। हम यहाँ तक फ़ोन लेकर आए, बड़ी मुश्किल से फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो। मैंने आपको कहा था ना किसी दिन अपना ऑडिटोरियम दिखा दूँगी। ये देखो, ये है मेरा ऑडिटोरियम। ओके, पता चले मेरा फ़ोन छीन कर रख ले, इसीलिए अभी मैं इतना ही बनाऊँगी ऑडिटोरियम। यू कैन सी। हाँ देखो, मैं ना छिपके वीडियो बना रही हूँ। ये जो साड़ी वाली है ना, ये हमारी प्रिंसिपल है। आप देख सकते हो फ़ोन में लगी हुई है। देख सकते हो सलोनी गुप्ता, हमारी प्रिंसिपल। पैर हटाना हुआ फोन कर। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धस्ते स्फाटिक मालिका विदगति पद्मासने संस्थिता या शुभ्र वस्त्रावृता या श्वेत पद्मासना विचार सार परमां आद्यां जगद व्यापिनी बुद्धि प्रदां शारदा। महाविद्यालय की अध्यक्षा शासी निकाय प्रोफेसर कविता शर्मा जी से निवेदन करता हूँ। It is with great pride and admiration that we welcome you to our institution. As the Vice President of a great nation, as we strive to impart knowledge, foster creativity, and build future leaders. Your presence here today reaffirms the importance of education in the development of our nation. Your guidance across various forums, such as publication of English Sanskrit Dictionary in 9 volumes by Acharya Raghuveera at Bharatiya Vidya Bhavan, 17A frigates. Your presence adds warmth and significance to this occasion, and we are truly honored to have you with us today, ma'am. Professor Yogesh Singh, we feel privileged to welcome you with excellence, innovation, and inclusivity. Your vision for the university, focusing on holistic development, research, and global engagement, has been instrumental in guiding institutions like ours to greater heights. It is heartening to see the university accelerate its ranking to 6th from 11th under your distinguished outlook. We are grateful for your continued support and the opportunity your leadership has created for our students and faculty. We all cherish your presence today, sir. Once again, I extend warm welcome have always created to the cause of education. I sincerely thank our esteemed guests on the dais and off the dais for sparing their valuable time for Bharati Parivar. I'm sure each one of us on the theme Role of Women in Viksit Bharat. Once again, thank you all. Jai Hind. को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के अभिनंदन हेतु मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी से निवेदन करता हूँ। से
स्वागत के इसी क्रम में मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी की सहधर्मिणी मातृस्वरूपा डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी के स्वागतार्थ भारतीय महाविद्यालय की अध्यक्षा शासनिकाय प्रोफेसर कविता शर्मा जी से निवेदन करता हूं। स्वागत की इसी श्रृंखला में हमारे विश्वविद्यालय के अभिभावक तथा माननीय कुलपति जी के स्वागत हेतु महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सलोनी गुप्ता जी से निवेदन करता हूं। अपने मध्य में भारतीय महाविद्यालय की पूर्व छात्रा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सुश्री श्रीवर्णा रावत जी भी उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत है। हमारा यह दिल्ली विश्वविद्यालय जिनके कुशल मार्गनिर्देशन में निरंतर अग्रसर है, ऐसे कर्मठ तथा परिश्रमी हमारे अभिभावक माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी से निवेदन है कि हम सभी का मार्गदर्शन करने की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आदर, सम्मान और गर्व के योग्य आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, प्रोफेसर कविता शर्मा, चेयरपर्सन भारती कॉलेज, प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, डायरेक्टर साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, Professor Saloni Gupta, Principal, Bharati College, distinguished principals present here, proud students. Good morning to all of you. Good morning, very good morning. On behalf of University of Delhi, I welcome Honorable Chancellor and Honorable Vice President of India, आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी in Bharati College. आपका अभिनंदन सर, स्वागत है। We are lucky to have such an accomplished chancellor of the university. Sir has always set very high standards. Sir has always set very high standards of performance at whenever and wherever I meet sir, I always learn many things from sir. I would like, ये मत पूछो कैसा आदमी हूं मैं, ये मत पूछो कैसा आदमी हूं मैं, करोगे याद ऐसा आदमी हूं मैं। Thank you sir for sparing time for University of Delhi, your university. As Madam has rightly shared that Delhi University has been ranked 6th position by National Institution Ranking Frame. Ranking 2025, University of Delhi has been ranked 328th position globally. Last time we were at 407th position. Last time we were at 521 positions. So jump of 114 position first time, jump of then 79 positions second time, total jump of 193 positions in last 3 years, unprecedented, unheard in the history of QS World University Rankings. And in India, university category, they have ranked Delhi University as the first university of our country. Honorable Chancellor sir, one good thing about this Bharati College, Bharat Ratna Shri L.K. Advani, former Deputy Prime Minister of India, had served as the first chairman of Bharati College governing body. It's a matter of pride to all of us. Really, this college was experienced the presence of Bharat Ratna Shri L.K. Advani.
And Bharati College is having 3,500 girls in 16 disciplines. And college is doing very well. University of Delhi is the true depiction of mission of Government of India. True depiction of mission of Government of India, that is Beti Bachao, Beti Padhao. And this title and today the interaction with the Honorable Vice President of India, role of women in Viksit Bharat. So that's why this mission, this Abhiyan is very, very important, Beti Bachao, Beti Padhao. We have in Delhi University, 52% women presence in University of Delhi. Congratulations to all of you. And sir, from this academic year, we have started another experiment. We have reserved one seat, supernumerary seat in every program of the university for only girl child. Only girl child. And here the topic, Prime Minister has taken a sankalp for the Viksit Bharat. India will be a Viksit Bharat by 2047. It means what? About $4 trillion economy size today to $25 trillion economy. Per capita income, that is today $2,392, about 1.7 lakh rupees per year, to 19,136 per annum. It means it has to enhance 8 times per capita income. And third is here the key is the economic growth. We need economic growth of 9% for the next 25 years. Right now, if I average after independence, the economic growth of our country is 5.81%. But in last 10 years, last 15 years, our growth was very good. But average, and you will be surprised to know, from 1900 to 1950, economic growth of India was 0%. Like for a country of 40 crore in those days size, without economic growth, so that is the British Raj. We suffered a lot, but now today the topic is different. Now past is past. So the question here is it possible to achieve these targets? 6.5% and India 37.7%. It means we have long way to go. We have to create that environment, 37.7 to at least 55%. Even Indonesia has the presence of 53.8%, Brazil 53.1%, Nigeria 52.2%. Many steps are required to be taken to achieve this target also. That's why this Abhiyan of Government of India, Beti Bachao, Beti Padhao, has become the priority Abhiyan of the government. Every university should ensure women presence in the classroom like University of Delhi, because education is the key to success. And my dear daughters, always remember nothing succeeds like success. उसने कहा कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले. उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो श्याम नहीं आने वाले. सीता खुद रावण ललकारो राम नहीं आने वाले. अब अगर एक पोएट को ये लिखना पड़ रहा है तो उसका मन का कहीं दर्द है. और इतना अविश्वास, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ऐसे समाज और देश कैसे चलेगा कि बेटियों को विमेन को लगना चाहिए. क्यों नहीं? पेरेंट्स आएंगे, दोस्त आएंगे, घर वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, पड़ोसी आएंगे, सब सहायता करने को आएंगे. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा समाज हम बना नहीं पा रहे हैं जो हमें बनाने की आवश्यकता है. ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा चैलेंज है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की सबसे बड़ी इसके अंदर भूमिका है. अगर हम वो भरोसा बना पाए बेटियों के मनों में, देन दिस रोल ऑफ विमेन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा भारत के निर्माण में. विकसित भारत अभियान विमेन के साथ होगा. 2047 का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है वो पूरा होगा और उसमें विमेन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. हमको सिर्फ वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने हैं जिस कारण से उनके मन से भय निकले, भरोसा बने. पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार. धन्यवाद सर. अब भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति तथा इस विश्वविद्यालय and knows at micro level it is not violation of my privacy. It happened in 80s also, Mathura. A lady who was molested
in a police station, but acquittal was there on technical grounds. इसलिए आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं. मैंने आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को दिखाई दिया होगा. आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके, बाय बाय. ये आपके लिए.